नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम बालाजी की सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही माता रानी के भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माता रानी के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं। कुछ लोग अपने पैर के वाहनों का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वह उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से मां को पुकारता है, मां उसे कभी अनसुना नहीं करती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके मां दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान करती है। माता के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है। बस मन में केवल माता रानी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इस नवरात्रि पर आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेंगे। जो भी उपाय आप करेंगे शीघ्र फल देंगे। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता। आज के वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और सुंदर विषय है। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर कर लेना। बिन पूजा के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक कार्य जरूर कर लेना। मैं माता रानी का सौगंध खाता हूं, माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ कर आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या कोई ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी हमें ऐसे कई सारे कामों में फंस जाते हैं जिस कारण हम माता रानी को नवरात्रों में टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में कोई बात नहीं। दोस्तों, बस एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल देना। यदि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि पर अगर कुछ शुभकारक चीजों को आप घर में ले आते हैं तो अनेक प्रकार के लाभ आप इनसे पा सकते हैं। आपकी धन की समस्या हो, नौकरी कारोबार की समस्या हो, घर के क्लेश दूर करने हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का काफी महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण, श्री हरि विष्णु जी, मां लक्ष्मी इनके भोग में तुलसी के पत्ते को डालना अनिवार्य बताया गया है।
मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर लाकर अगर उसे रोपा जाए और नित्य पूजा की जाए तो उसे घर में खुशहाली आती है। इसी तरह शंख पुष्पी को भी शास्त्रों में शुभकारी पौधा बताया गया है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान कभी भी शंख पुष्पी की जड़ को लाकर चांदी की डिब्बी में भरकर धन रखने वाले स्थान पर रखा जाए तो धन वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर में बरकत आती है। दोस्तों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर कामकाज हेतु वहां जाकर बसना चाहते हैं, कोई तीर्थों की यात्रा करना चाहता है, 4 धाम की यात्रा करना चाहता है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, तो आप नवरात्रि में घर में ध्वजा खरीद कर लाए, इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी के मंदिर में जाकर लगा दें या मंदिर में अर्पित कर दें। मां से मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें, आपके यात्रा के योग्य बनेंगे और यात्रा मंगलमय हो जाएगी। जीवन में हर समस्या का मूल कारण ढूंढें तो कहीं ना कहीं पैसे पर आकर रुक जाता है। घूम फिरकर बात वहीं धन पर आ जाती है, तो धनवान बनने के लिए क्या करें? अगर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में चांदी की कोई भी वस्तु लाकर देवी मां को अर्पित कर दें। फिर विजयदशमी के दिन उसे गंगा जल से स्नान कराएं और लाल वस्त्र में लपेटकर उसमें 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 गौरी डालकर इसे घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। यकीन मानिए, इस उपाय से व्यक्ति रंक से राजा बन सकता है। दोस्तों, जीवन में धन से भी ज्यादा मूल्यवान होता है आरोग्य। अच्छी सेहत अगर पाना चाहते हैं, रोग दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन घर में गाय का शुद्ध देसी घी का मां के समक्ष दीपक जलाएं और माता रानी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं रहीम क्लेम चामुंडा बिछे। इस मंत्र के जाप से आपको निरोग जीवन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, और एक चीज हर कोई चाहता है, वह है खुद का घर, छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने घर में हर किसी को सुकून मिलता है। तो अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो छोटा सा घर खरीद कर लाए। मिट्टी का छोटा सा घर आप खुद भी बना सकते हैं। इसे आपको मां दुर्गा को अर्पित करना है। नवरात्र समाप्त होते होते आप कामयाबी की राह पर चलते नजर आएंगे। जल्द ही आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। निश्चित आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। दोस्तों, नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि चाहते हो तो नवरात्रि में 3 नारियल घर में लाएं और नवमी के दिन इसे मंदिर में ले जाकर मनोकामना को बोलते हुए मां दुर्गा को चढ़ाकर के आए। मां दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी बात माने, वशीभूत हो जाए। तो अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो नवरात्रि में स्फटिक की 108 मनकों वाली माला लेकर मां के सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रख दें। उस पर केसर और इत्र छिड़ककर माला का पूजन करें। माला को धूप दीप दिखाकर ओम रैंप वॉक वादिनी भगवती कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आपके आत्मविश्वास में चमत्कारी रूप से वृद्धि होगी। हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। दोस्तों, अपार धन संपदा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में 9 किन्नरों के पास से आप 1-1 रुपए का सिक्का ले लें। फिर इन्हें गंगा जल से स्नान कराकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जरूरत है बढ़ती जाएंगी, वैसे धन आगमन भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में मौली धागा खरीद कर घर ले आए। फिर मनोकामनाओं को बोलते हुए दुर्गा का अध्ययन करते हुए इसमें 9 गांठें लगाएं। फिर इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इस एक उपाय से आपके 9 प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, नवरात्रि पर कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर लाना अत्यंत सौभाग्य बढ़ता है। इससे घर में स्वयं मां लक्ष्मी का वास हो जाता है, धन समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मां की ऐसी तस्वीर लाकर घर में उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। इसे नित्य धूप दीप दिखाएं, दुर्भाग्य दूर चला जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 1 बार माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, और यह नवरात्रि का पावन अवसर है। मां को 16 श्रृंगार की सामग्री लाकर अवश्य भेंट करें। घर परिवार के क्लेश कलह अशांति दूर हो जाएगी। सुखमय पारिवारिक जीवन की प्राप्ति होगी। कितने भी बड़े झगड़े घर परिवार में हो, कोर्ट कचहरी तक चाहे पहुंच गए हों, बिखरने की राह पर हो, तो यह उपाय जरूर करें।
नवरात्रि में घर में चांदी के सिक्के लाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। नवरात्रि में कृष्ण भगवान और मां सरस्वती को प्रिय कहा जाने वाला मोर पंख अगर आप घर में लाकर रखते हैं तो घर के बच्चों की विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, चंचल स्वभाव में ठहराव आता है। मोर पंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है, वास्तु दोष को ठीक करता है। दोस्तों, शास्त्रों में केले के पेड़ को कल्याणकारी माना जाता है। सीधे विष्णु जी और मां लक्ष्मी से इसका संबंध है। नवरात्रि के समय केले का पौधा लाकर अपने घर परिसर में लगाते हैं और नित्य पूजन करके जल चढ़ाते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वास्तु के अनुसार भी कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें घर में रखने से खुशहाली आती है। ऐसी वस्तुओं को नवरात्रि के पावन समय पर घर में लाकर रखते हैं तो दुगने शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। दोस्तों, नवरात्रि में चांदी का कमल लाकर घर में रखते हैं, मां के साथ इसका पूजन करते हैं और विजयादशमी के दिन इसे तिजोरी में रखते हैं तो कमल की जितनी पंखुड़ियां होती हैं उतने धन आगमन के रास्ते बन जाते हैं। अगर अष्टदल कमल होगा तो 8 मार्गों से आपके घर में धन आएगा। दोस्तों, शत्रु विरोधियों से त्रस्त व्यक्ति नवरात्रि पर घर में त्रिशूल ले आकर स्थापित करें, शत्रु शांत हो जाएंगे। नवरात्रि में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करें, इससे व्यक्ति धनवान गुणवान बनता है, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब एक खास उपाय, नवरात्रि में सप्तमी के दिन आप लाल गुड़हल के फूल लेकर आए, 21 फूलों की माला बनाकर मनोकामना को बोलते हुए मां काली को चढ़ा दें। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। बिल्कुल आजमाया हुआ सटीक प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, इनमें से कोई भी उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करें, जीवन की हर परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अपना भाग्य चमकाने के लिए, किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करें। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी न हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।